नमस्कार, रनबाज देख रहे हैं आप। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि रनों के बाजीगर बन चुके हैं। वो आईपीएल में जमकर धमाल मचाया है। मात्र 29 गेंदों पर 97 रनों की पारी खेलकर सनराइजर्स हैदराबाद को धूल चटा दी है और क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल की एंट्री भी दर्ज करा ली है। लेकिन वहीं उनके फैंस थोड़े से भावुक नजर आए हैं, क्योंकि आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंदों पर सबसे जल्दी शतक बनाने वाले खिलाड़ी बनते बनते रह गए हैं सूर्यवंशी। तो इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है नवेंदु जी। सर, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जो धमाल मचाया है, उसकी चर्चा पूरे बिहार और पूरे देश में हो रही है। देखिए, 2 दिन पहले तक स्थिति ऐसी थी कि लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा धमाल मचाया कि सनराइजर्स हैदराबाद, जिसकी बल्लेबाजी ऐसी है कि नाम बड़े बड़े हैं, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन, ट्रेविस हेड, उनके सामने जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने धमाल मचाया और सनराइजर्स हैदराबाद की सारी हेकड़ी निकाल दी और एक तरह से बड़ा करिश्मा करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच गई। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही वैभव सूर्यवंशी की। 29 बॉल में 97 रन। आप समझिए कि वैभव सूर्यवंशी ने जो छक्का लगाने की कोशिश की, अगर वो छक्का हो जाता तो 29 गेंद में उनका शतक पूरा हो जाता। 28 बॉल में उन्होंने 97 रन का स्कोर कर दिया था। 29वें बॉल पर वो आउट हो गए। अगर वो बॉल छक्के के लिए चला जाता तो वैभव सूर्यवंशी क्रिस गेल का रिकॉर्ड जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर देते, जो कि 30 गेंदों पर पहले से है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जो करामात दिखाया है, 12 छक्के लगाए हैं अपनी पारी में। मतलब आप देखिए कि 29 बॉल खेले हैं और 12 छक्के लगाए हैं, यानी हर दूसरे बॉल पर लगभग उन्होंने छक्का लगाया है। 5 चौके भी लगाए हैं और 335 की स्ट्राइक रेट है। 15 साल का एक लड़का दुनिया के तमाम बड़े दिग्गजों के बीच में अगर इस कदर बल्लेबाजी कर रहा है, तो आप ये समझिए कि एक तरफ बहुत सारे शेर हैं, लेकिन उनमें जो सबसे छोटा शेर है वो बब्बर शेर साबित हो रहा है। और वैभव सूर्यवंशी ने जो तूफान मचाया है, अब इसकी गूंज फाइनल तक सुनाई देने वाली है, क्योंकि क्वालिफायर 2 में कल ही अब उनका मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ होगा और यहां शुभमन गिल की नींद उड़ गई होगी और आरसीबी की भी नींद उड़ गई होगी। आरसीबी की टीम और गुजरात की टीम अब सोच रही होगी कि इनसे निपटना कैसे है। आरसीबी को लग रहा होगा कि यदि राजस्थान की टीम फाइनल में आ जाएगी तो फिर वैभव सूर्यवंशी हमारे लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं होंगे। और आप देखिए कि वैभव सूर्यवंशी किस गेंदबाज को वो पीटते हैं। पैट कमिंस, जो कप्तान है सनराइजर्स हैदराबाद के, दुनिया के टॉप बॉलर्स में उनकी गिनती होती है, किसी भी बॉलर को कुछ नहीं समझते हैं, इस तरह से पीटते हैं, मारते हैं, लगता है कि वो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं है। और उनका बल्ला ऐसा चल रहा है, लग रहा है कि क्रिकेट जगत में पता नहीं कहां से एक ऐसा बम आ गया है जिसको रोकने वाला कोई नहीं है। और वैभव सूर्यवंशी इतने कम उम्र में दुनिया के इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच में इस तरह से निडर होकर, बेखौफ होकर खेलता है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप देखिए कि 15 साल सिर्फ उम्र है इनकी, और इस उम्र में अब तक इतना बड़ा बड़ा कमाल कर चुके हैं। इस आईपीएल सीजन में उनके 65 छक्के हो चुके हैं और अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इससे पहले क्रिस गेल के नाम 59 छक्के थे, वो रिकॉर्ड भी टूट गया। आईपीएल में आप देखिए इस बार का ऑरेंज कैप उनके सिर पर चला गया। तो वैभव सूर्यवंशी जिस मैच में बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं, तो आप समझ लीजिए जो दूसरी टीम है वो आधी तो वहीं पर हार जाती है। मनोवैज्ञानिक दबाव जो दूसरी टीमों पर आने लगा है। एक दौर हुआ करता था जब सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी के लिए उतरते थे तो लगता था कि एक बल्लेबाज ऐसा आया है जो अब दूसरी टीम के लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण होगा। बहुत सारे वैसे बल्लेबाज आए, चाहे क्रिस गेल की बात की जाए, वीरेंद्र सहवाग की बात की जाए, रोहित शर्मा की बात की जाए, फिर विराट कोहली की बात की जाए, जिनके मैदान पर आते ही लगता है कि जीत अब तो सुनिश्चित है। लेकिन इसी दौड़ में अब एक ऐसा खिलाड़ी शामिल हुआ है जिसने खुद को सबसे अलग करके ये साबित कर दिया है कि जो लोगों में हुनर होती है वो किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, बस उसको निखारने की जरूरत है। और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से प्रचंड एक्शन दिखाया है, अब तो लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हो। और लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके फैंस हैं वो काफी इमोशनल भी हुए हैं कि इतने कम रनों में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन जाते इतने ही कम उम्र में, लेकिन सिर्फ 3 रनों से ही वो चूक गए। देखिए, शतक इतने बड़े मुकाबले में बहुत ज्यादा मैटर इसलिए नहीं करता है क्योंकि इनके लिए जीत बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि ये एलिमिनेटर का मुकाबला था। यहां हारे
तो बाहर फिर 1 साल का इंतजार करना पड़ता। सनराइजर्स हैदराबाद ने इतनी अच्छी शुरुआत की आईपीएल में, जबरदस्त ईशान किशन की कप्तानी की बदौलत टीम आगे बढ़ी, लेकिन जब से पैट कमिंस दोबारा से कप्तान बने टीम की हार का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद हमने देखा कई मुकाबले में खराब प्रदर्शन देखने को मिले। कल अभिषेक शर्मा जैसा दिग्गज बल्लेबाज 0 पर आउट हो गया। तो आप ये देखिए कि वो टीम कितनी कमजोर होती गई और वहां पे मुकाबला इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि राजस्थान को सबसे ज्यादा जरूरी उसके लिए जीत थी और वैभव सूर्यवंशी के भी दिमाग में यही चल रहा था। अगर शतक को लेकर के वो खेलते तो शायद 2-4 बॉल और ले सकते थे, क्योंकि पूरा उनके पास 10 से ज्यादा ओवर बचे हुए थे, लेकिन वो अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और इसीलिए कहा जाता है कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो दूसरे से अलग हैं और इनकी गिनती जो है अब एक अलग ही श्रेणी में होगी। अब तक जितने भी बल्लेबाज आए उनकी एक अलग कैटेगरी होती ही थी, चाहे सुनील गावस्कर की बात कीजिए, उनसे पहले विवियन रिचर्ड्स की बात कीजिए। जिस तरीके से विवियन रिचर्ड्स टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करते थे लगता था कोई तूफान आ गया, उसी तरह से वीरेंद्र सहवाग ने रुख अपनाया था। फिर रोहित शर्मा ने उसी तरह से बल्लेबाजी की, कई ऐसे बल्लेबाज आए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को देखकर लगता है कि आने वाले समय में ये कोई रिकॉर्ड छोड़ने वाले नहीं हैं और अगर थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे दें तो निश्चित तौर पर क्रिकेट जगत में बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर इतनी टैलेंट है जिसकी आप जितनी भी प्रशंसा करेंगे वो कम होगी। क्रिस गेल ने भी खुद कहा कि अगर मुझे कोई पछाड़ सकता है तो वो सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही है। मतलब क्रिस गेल अगर 15 साल के बच्चे के लिए कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है ये? नहीं, ये निश्चित तौर पर बड़ी बात है, क्योंकि आईपीएल का जब भी जिक्र होता है क्रिस गेल का नाम जो है वो शीर्ष पर होता है। क्रिस गेल जब तक खेले आरसीबी की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी की और उनको इसीलिए कहा जाता था कि वो क्रिस्टोफर हेनरी गेल हैं, तूफान से कम नहीं है, क्योंकि वो ऐसी बल्लेबाजी करते थे कि आप देखिए उनका रिकॉर्ड 175 रनों का जो आईपीएल में सर्वाधिक है किसी भी बल्लेबाज का, और वैभव सूर्यवंशी कह चुके हैं कि मेरा जो पूरा फोकस है वो उसी रिकॉर्ड पर है और कल यदि वो 20 ओवर खेल जाते तो 175 क्या दोहरा शतक लगा देते और ये बहुत जल्द होने वाला। आप देखिएगा वैभव सूर्यवंशी T20 फॉर्मेट में दोहरा शतक जोड़ने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे। जिस तरीके का इंटेंट इनमें नजर आ रहा है, जो पावर हिटिंग नजर आ रही है और जो एक बल्लेबाज के भीतर होता है कि आप किस तरीके से गेंदबाज को पढ़ते हैं। कई ऐसे बल्लेबाज होते हैं जिनको सेटल होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, लेकिन ये ड्रेसिंग रूम से ही सेटल होके आते हैं और उसके बाद जिस तरीके से धुनाई करते हैं गेंदबाजों की, किस गेंदबाज को इन्होंने छोड़ा। आज के दौर के जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, मिशेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, जोस हेजलवुड हो, भुवनेश्वर कुमार हो, हर किसी को जबरदस्त तरीके से पीटा है आईपीएल में। और चाहे स्पिन बॉलर हो, तेज बॉलर हो, मीडियम पेस बॉलर हो, किसी को नहीं छोड़ा है। और इसलिए पूरे बिहार में आज लोग इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि एक छोटा सा लड़का बिहार से निकल कर आया है और उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। उसके सामने ना ऑस्ट्रेलिया वाला टिक पा रहा है, ना अफ्रीका वाला टिक पा रहा है, ना लंदन वाला टिक पा रहा है। चाहे जोफ्रा आर्चर की बात कीजिए, आप किस तरीके से कुटाई हो रही है, खगीसो रबादा की बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के तो सारे गेंदबाज वैसे ही अब डरे डरे नजर आते हैं। तो वैभव सूर्यवंशी ने न सिर्फ राजस्थान रॉयल्स का मान बढ़ाया है, बल्कि पूरे बिहार में एक तरीके से बिहार के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, बहुत बड़ी खुशी दी है। और आईपीएल को लेकर अब तो बिहार सरकार भी आईपीएल पर अपनी पैनी नजर बनाए हुई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले अनिल अग्रवाल जो बिहार के बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी मीटिंग सम्राट चौधरी के साथ हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट डाला कि जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, क्या वैसी बिहार की टीम नहीं होनी चाहिए? तो हो सकता है अगले साल या उसके अगले साल आपको बिहार की एक टीम आईपीएल में नजर आए, और अगर ऐसा होता है तो फिर हर बिहारी यही चाहेगा कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो बिहार की टीम से खेले। और आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही इनके जो दोस्त हैं राघवेंद्र प्रताप, उनसे मेरी बातचीत हुई थी फोन पर। उन्होंने बताया था कि वैभव सूर्यवंशी इनके साथ रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं बिहार की तरफ से, कि वैभव सूर्यवंशी इतने फोकस्ड हैं, इतने निडर हैं कि उनको ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन सा गेंदबाज है। उनका साफ साफ यही कहना था कि वो सिर्फ एक चीज लेकर मैदान पर उतरता है कि हमें सिर्फ स्कोर करना है, जो भी कमजोर गेंद मिलेगी उसको तो बाउंड्री के पार पहुंचाना ही है, जो अच्छी बॉल होगी उस पर भी हम बड़ी हिट लगाएंगे। सर, तो क्या क्वालिफायर 2 में भी सूर्यवंशी का कुछ इसी तरीके से आक्रामक रवैया देखने को मिलेगा? रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हुए हमें और देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहली ही गेंद पर छक्का लगा रहे हैं और पूरे टूर्नामेंट में यही देखने को मिला, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अगले मैच में एक और बड़ी पारी देखने को मिल सकती है। और यदि राजस्थान की टीम फाइनल पहुंच जाती है तो फिर आप देखिएगा कि आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा फाइनल मैच हो सकता है। पिछले बार सारे रिकॉर्ड्स टूट गए थे, एक तरफ श्रेयस अय्यर थे, दूसरी तरफ विराट कोहली थे, पंजाब बनाम आरसीबी का आईपीएल
फाइनल था और पहली बार आरसीबी की टीम ट्रॉफी जीती थी। इस बार दूसरी बार आरसीबी की टीम ट्रॉफी के लिए पूरी जी जान लगा रही है। और वहीं वैभव सूर्यवंशी अगर फाइनल पहुंचते हैं, राजस्थान की टीम पहुंचती है, तो ये पहली बार होगा कि वैभव सूर्यवंशी फाइनल खेलेंगे। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में ये फाइनल खेल चुके हैं और टीम इंडिया को जीत दर्ज करा चुके हैं, उसमें भी 150 से ज्यादा रन बना चुके हैं। तो आप ये देखिए कि वैभव सूर्यवंशी का इंटेंट जो है, इनकी जो अप्रोच है, उसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कोई भी बॉलर हो, कोई भी मुकाबला हो, कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी परिस्थिति हो, पिच चाहे वो बल्लेबाजी को सपोर्ट करता हो या ना हो, इनकी सोच क्लियर है कि कोई भी गेंदबाज सामने हो, हमारा मकसद है कि पावर प्ले में हम 6 ओवर में कम से कम 100 रन ठोकें। और अगर शुरुआत शानदार मिल जाती है तो बाद के ओवरों में आप देखिए कैसा उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। जो बाद के इनके बल्लेबाज आते हैं, चाहे रियान पराग हो, डेवन फरेरा हो, रविंद्र जडेजा हो, उनके ऊपर से दबाव कम होता है। और एक तरफ सूर्यवंशी हैं, दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल हैं, दोनों बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं। तो ऐसे में कल एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ जो टीम है वो भी कमजोर नहीं है। शुभमन गिल इस सीजन बहुत ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। नंबर 1 पर सूर्यवंशी हैं, नंबर 2 पर शुभमन गिल और 3 पर साई सुदर्शन हैं। तो गुजरात के भी 2 शानदार बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा जॉस बटलर भी हैं और बहुत अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी जेसन होल्डर भी कर रहे हैं। और खगीसोर रबादा, मोहम्मद सिराज, इनका भी बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। राशिद खान है स्पिनर में। तो आप ये देखिए कि जो गुजरात की टीम है वो बहुत संतुलित नजर आ रही है। लेकिन आरसीबी वाले मुकाबले में क्या हुआ, जिस तरीके से बल्लेबाजी सूर्यवंशी ने की, वैसी ही कुछ बल्लेबाजी रजत पाटीदार ने की थी और पहले बल्लेबाजी का ये फायदा मिला है। तो अगले दिन देखना ये होगा कि अब मुकाबला जो क्वालिफायर 2 होने वाला है, उसमें वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन कैसा होता है। लेकिन इतना तो तय है कि वैभव सूर्यवंशी अगर 2, 4, 5 ओवर खेल गए तो ये तय मानकर चलिए राजस्थान रॉयल्स की फाइनल में पहुंचने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो रविवार को फाइनल मुकाबला होने वाला है उसमें सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। कुल मिलाकर बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में धमाल मचाया हुआ है। अपनी शानदार पारी से राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफायर 2 में पहुंचा दिया है। देखना यह होगा कि क्या क्वालिफायर 2 में भी वैभव सूर्यवंशी के फैंस को रिकॉर्ड तोड़ते हुए सूर्यवंशी मैदान में देखने को मिलते हैं या नहीं। फिलहाल रनबाज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।